एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ करा दिया था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटक रहे थे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। बुद्ध ने अलार कलाम से संख्या दर्शन की दीक्षा ली। अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा कहे गए 4 सत्य कथन। तो चलिए देखते हैं वो 4 कौन कौन से कथन हैं। संसार दुखों से भरा है, यह पहला कथन है। दूसरा है हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा है इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। चलिए देखते हैं कौन कौन से त्रिरत्न हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भिक्षुक, दूसरा है उपासक। भिक्षुक वे होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और उपासक वे होते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। पहला है जन्म। जन्म को कमल एवं सांड कहा जाता है। गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल, पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। मृत्यु को स्तूप कहा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिससे सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। इन 8 स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। अब है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्धिक संगतियों का आयोजन किया गया। देखिए कि वो 4 समितियां जो थी कहाँ पर आयोजित की गई थी, किस वर्ष आयोजित की गई थी, उसके समय राजा कौन थे और पुरोहित कौन थे। तो पहली बौद्ध संगति 483 BC में राजगीर में आयोजित की गई। तब वहाँ के राजा अजातशत्रु थे और पुरोहित महाकाश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में वैशाली में और कालाशोक के समय आयोजित की गई। इसके पुरोहित सबाकामी थे। तीसरी
255 BC में पाटलिपुत्र में अशोक काल में मोगली पुत्तिस्य, और चौथी प्रथम कुंडलम में जिसके राजा कनिष्ठ थे और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में पहला है त्रिपिटक। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। इन तीनों को मिलाकर इनको त्रिपिटक नाम दिया गया। पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कपिलवस्तु है। दूसरा साहित्य है जातक कथाएं। ये पाली भाषा में रची गई हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तीसरा है बुद्ध चरित। इसकी भाषा संस्कृत है। अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बुद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और चौथा है धम्मपद। इसकी भाषा पाली है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं। और मैंने इतनी से ही मैंने पूरी NCERT कवर की हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब कोई चीज़ एक बार में तो समझ में नहीं आती। अब आप कोशिश करेंगे और लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ही समझ में आएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।